महीने का क्या है, पहला संडे है। और इसमें कुछ बातों को जो परमेश्वर दिया है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। हमारे जिंदगी का जो महत्वपूर्ण जो काम है हमारा मसीह जीवन में, वो है प्रार्थना। हम मसीह समाज के लिए, हमारे विश्वासी भाई बहन का जीवन का सबसे पहला जो काम है, जिसमें हमें सफलता मिलती है, जिसके द्वारा हम हर एक चीज़ों को जो असंभव है उसको संभव कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। तो आज हमारा जो विषय है प्रार्थना का, प्रार्थना की विशेषता क्या है। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6। आप लोग गारों वाला बाइबल भी लाए ना, तो फिलिपी रोमना चैप्टर 4 वर्स 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर पौलुस इस बात को लिखता है, ये हमारे जीवन के लिए है। यहाँ पर पौलुस एक बात को बताता है, फिलिपी की जो पत्री है ये एक चर्च है। आप लोग जो भी बाइबल में देखते हैं, रोमन, कोरिन्थियंस, गलातियंस, ये सब क्या एक चर्च है। जैसे हमारा बर्निहाट चर्च, और कोई ओगरापाड़ा चर्च, डांडू चर्च, ऐसा नाम है ना। वैसे ही फिलीपींस जो है, फिलिपी जो है एक चर्च है। इसीलिए उस चर्च को पौलुस ये संदेश लिखता है, ये मैसेज देता है, एक लेटर लिखता है। तो उस लेटर में इस प्रकार से लिखा हुआ, 6 को एक बार फिर से पढ़िए आप लोग। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर पौलुस हमें बताता है किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आपका जो कुछ भी है, जो भलाई भी ईश्वर करता आपके जीवन में, जो आशीर्वाद परमेश्वर देता है आपको, छोटी हो या बड़ी हो, या कोई बड़ा काम हो या छोटा काम हो, जो भी आपके जीवन में सफलता ईश्वर देता है, उसको आप प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हमारा जो है परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप है, परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने का काम करता है प्रार्थना। प्रार्थना क्या? हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध को बनाए रखता है, रिलेशनशिप हमारा परमेश्वर के साथ में अच्छा होता है प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के माध्यम से, प्रार्थना के जरिए से। इसलिए जिर्मिया की किताब में लिखा हुआ है 33:3 में परमेश्वर बोलता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे क्या करूंगा, बड़ी बड़ी और जो कठिन कठिन बातें हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। जब आपको किसी चीज का उत्तर नहीं मिल रहा है, आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उस समय? प्रार्थना करना। यही हमारे लिए विजय है, यही हमारे लिए विक्टरी है, यही हमारा जीत है, और यही हमारा जीवन का क्या है?
उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या करना, प्रार्थना करना। इधर तो ज्यादा नहीं, परंतु जब हम लोग यूपी में थे वहां पर जानवरों के लिए भी हम लोग से फोन करके प्रार्थना करवाते थे लोग। पास्टर जी आप लोग क्या करना, हमारा गाय दूध नहीं दे रहा, हमारा भैंस दूध नहीं दे रहा, वो चारा नहीं खा रहा है, प्रार्थना की। चारा तो खा सकता है, उसको इंजेक्शन दे सकता है ना, कुछ उसका हो। लेकिन उनका विश्वास है प्रार्थना के माध्यम से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जानवर भी खाना खाना शुरू कर देगा, दूध देना भी शुरू कर देगा। इसीलिए छोटी हो बात या बड़ी बात हो, हमें परमेश्वर के साथ में एक संबंध रखने के लिए जरूरत है। यदि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। आप बाइबल पढ़ेंगे, आपका परमेश्वर के साथ उतना संबंध नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल हमें पढ़ना है, क्योंकि उस समय बाइबल के द्वारा, बाइबल के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या करता है, अपनी बातों को बताता है, हमारी गलतियों को बताता है, या हमें और भी आशीष पाने के लिए परमेश्वर बताता है, और हम कैसे उन्नति को प्राप्त करें ये भी परमेश्वर में बताता है। तो बाइबल भी एक माध्यम है, लेकिन इस समय अभी प्रार्थना की बात चल रही है, तो प्रार्थना के द्वारा हमारा संबंध और हमारा जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ में क्या होगा, अच्छा होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और एजिकेल की किताब पढ़ लीजिएगा 22 का 30, एजिकेल चैप्टर 22 वर्स 30। आप लोग को भी मिलता है तो आप लोग भी अपने भाषा में निकाल के पढ़ सकते हैं। एजिकेल 22 चैप्टर 22 वर्स 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। ये यहाँ पर आप लोग को अपना भाषा में मिला तो पढ़िए इस चैप्टर को 22:30। एजिकेल ना 22 का 30। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए एक बार हिंदी से। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, किनमें, किसी लोगों में ईश्वर एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहता है, जैसा मैंने आपको बताया, आप लोग एक गांव के क्या है, लाइट है ना, क्या बताता, आप लोग घर में गए थे प्रार्थना में, आप लोग लाइट है ना, आप अपना बस्ती के लिए एक लाइट है, एक बल्ब है आप। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, मैंने उन लोगों में ऐसा इंसान को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को सुधारे, गांव को सुधारे, बस्ती को सुधारे, एरिया को सुधारे, और देश के निमित्त, और पूरा भारत देश के लिए या अपना देश के लिए नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, और चौराहे पर तिनियाली, चारियाली जो बोलते हैं उसको नाका यहाँ पे बोला जा रहा है, तो चारियाली में खड़े होकर, एक तिनियाली में खड़े होकर, कि मुझे उसका नाश ना करना कि पड़े, मुझे उस गांव का, उस बस्ती का, उस शहर का नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। कोई ना मिला। ये क्या करने के लिए बता रहा पता है, प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। आज क्यों ऐसा होता है कि एक बस्ती में, एक गांव में कुछ विश्वासी बनते हैं और बाकी के लोग क्या हो जाते हैं, उस गांव में जल्दी से प्रभु को ग्रहण नहीं करते। कई जगहों में आप लोग ऐसा सुने होंगे, एक गांव में 4 लोग यदि प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं तो और बाकी के लोग विश्वास नहीं करते। इसके पीछे 2 कारण है, एक तो उन लोगों का ढिठाई, और दूसरा जो मसीह है, जो प्रभु को जानते हैं, उनका प्रार्थना ना करने का स्वभाव के कारण। ये 2 बातें। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग कितने लोग प्रार्थना करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी यहाँ वचन यहाँ पे बोल रहा है, मैंने प्रार्थना करने वाले लोगों को ढूंढा,
मैंने उन लोगों को ढूंढा जो देश का सुधार कर सके, जो अपने गांव का सुधार कर सके, जो अपने बस्ती का सुधार कर सके, परंतु कोई नहीं मिला, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं। हम लोग यही सोचते हैं प्रार्थना करने वालों की यहाँ पर कमी है। क्या है? प्रार्थना करने वालों की कमी है। प्रार्थना नहीं होने का वजह है यहाँ के लोग आज सुधार नहीं हो रहे, उनका उद्धार नहीं हो रहा, वो लोग सही से प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, वो सही से प्रभु को नहीं जान सक रहे हैं। आप जब निर्गमन से लेकर पढ़ेंगे, अभी पढ़ना नहीं है, तो निर्गमन की किताब में मूसा 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 6 लाख से जो अधिक लोग जो निकले थे मिस्र की गुलामी से, उसमें से केवल 2 लोग बच गए, बाकी सब के सब नाश हो गए। आप लोग मालूम है कौन कौन बचा? किसको मालूम है? हालेलुया। इसका मतलब आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के नाम में। बहुत सारे लोगों को, यहाँ के लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग को मालूम है। ये सबसे अच्छी बात है, जो आपको आशीर्वाद देगा। जोशुआ और कालेब, ये 2 नाम के व्यक्ति क्या हो गए? 2 लोग जो बच गए। इसमें 2 बातों को हम देखेंगे। मूसा सबको बताया परमेश्वर के विषय में, तो जो मूसा के समय में जो लोग निकले थे, वो लोग तो अपनी ढिठाई से मर गए। ठीक है, अपना घमंड से, ढिठाई से, लापरवाही से वो मर गए। लेकिन जो उनके जो बच्चे लोग थे, बाद में बाइबल में लिखा हुआ है, वो कोई भी परमेश्वर को नहीं जानते थे। वो अपना अपना हिसाब से, अपना अपना लिए एक ईश्वर मान के उनके लिए क्या करते थे? आराधना करने लगे। जब आप न्यायों की किताब जब पढ़ेंगे, उसमें उससे पहले जो न्याय आने से पहले और बाद में भी हम देखते हैं वो लोग बहुत गड़बड़ी किए। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या बात है, वो एक लोग भी ईश्वर की आराधना करने वाले नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता क्या किए? उनको शायद परमेश्वर के विषय नहीं बताया। हालेलुया। परमेश्वर के विषय नहीं बताए होंगे, या उनका उद्धार के लिए वो प्रार्थना नहीं की। 2 बात। इसीलिए तो वो लोग क्या हुआ, कोई जानते नहीं ईश्वर का मतलब क्या, कौन ईश्वर है, कौन हमारा परमेश्वर है। अभी हमारे पास में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम जो बड़े हैं, जब तक इनको नहीं बताएंगे यहोवा परमेश्वर है, यीशु हमारे लिए मारे गए, यीशु हमारे लिए लहू बहाए, तब तक ये लोग नहीं जानेंगे, ये अपना मनमानी करेंगे। बाद में ये बड़े हो जाएंगे, हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, ये लोग यीशु को नहीं जानेंगे। लेकिन जब हम छोटे से इनको यीशु के विषय बताते रहेंगे, इनके जीवन के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना का महत्व बताते रहेंगे, प्रार्थना का विषय बताते रहेंगे, प्रार्थना से हमारा क्या फायदा हो सकता है, ये सारी बातों को जब हम बताते रहेंगे, ये लोग भी प्रार्थना करना सीखेंगे, ये लोग भी यीशु के विषय जानेंगे। लेकिन वो इस्राएली लोग क्या किए? अपने बच्चों को किसी के लिए प्रार्थना भी नहीं किए और किसी को बताए भी नहीं होंगे। आज परमेश्वर से उनका संबंध क्या है? खत्म हो गया। आज आप लोग को क्या करना? परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना के रखना, परमेश्वर के साथ आपका संबंध होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का यही विचार है, गिरजा जाना ही हमारे लिए ठीक है, बाकी और सब कोई मतलब नहीं। हम एक दिन गिरजा चले गए, वही हमारे लिए बहुत है, बाकी हमारे लिए ईश्वर ने बोला है 6 दिन काम करो, तो हम 6 दिन काम करेंगे और अपना परिवार को चलाएंगे। लेकिन नहीं, यदि आपका ईश्वर के साथ में कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, आप कमजोर हो जाएंगे, आप निर्बल हो जाएंगे। आप जब बाइबल पढ़ने के लिए जाएंगे ना, तो आपको कोई दूसरा काम याद आ जाएगा। आप जब प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो आपको क्या होगा? सुस्ती लगेगा।
और आप प्रार्थना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान आपको खींच रहा अपनी ओर। हालेलुया। शैतान आपको क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। आप प्रार्थना नहीं कर सकेंगे, आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ अपना संबंध को कमजोर करते जा रहे हैं। इसीलिए प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन को बनाए रखने का एक जरिया, एक माध्यम है, एक रास्ता है। आप लोग कितने समय प्रार्थना करते हैं? आप लोग कोई जवाब दे सकते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? कितना देर करते होंगे? 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी करते होंगे आप लोग। ठीक है, उसको समय को आप लोग क्या करना और थोड़ा सा बढ़ा देना। और एक बात, प्रार्थना हमारा जो है परमेश्वर के साथ रिश्ता तो है, लेकिन ये रिश्ता को केवल नियम के लिए मत बनाइए। नियम क्या बोलेंगे इसको? परंपरा। मास्टर जी हमें बोल दिए हमें प्रार्थना करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे और अपना आधा घंटा बोले तो आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा बोलते 1 घंटा करेंगे, बस हो गया। ऐसा नहीं। आपका जो संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना कीजिए। जिस प्रार्थना से परमेश्वर खुश हो, ऐसा प्रार्थना कीजिए। मास्टर का बोलने से प्रार्थना नहीं करना, आपका मन में खुद आना चाहिए। हमारा परमेश्वर के साथ रोज बात होना चाहिए, रोज बातचीत होना चाहिए। आप लोग आपस में घर में कुछ लोग बात करते नहीं करते? हाँ? खाली आप रंजीत भाई से बात करते, बेटी से नहीं करते? सब लोग करते हैं एक दूसरे से बात। क्यों? आप लोग 2 दिन बात नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा आप लोगों को? घर में रह सकेंगे आप लोग? घर में आप लोग रहिए मगर किसी से बात मत कीजिए, कोई कैसा होगा? अजीब लगेगा आप लोग। उसी प्रकार परमेश्वर के साथ भी हमारा रोज का बातचीत होना चाहिए। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। रोज का बातचीत होना चाहिए, रोज का। यदि आपका रोज का संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो आपको शैतान अपनी ओर खींच लेगा, आपको कमजोर कर देगा। और जब आपको कमजोर कर देगा तो आप हर एक चीज को पाने के लिए क्या हो जाएंगे? निर्बल हो जाएंगे। आपके पास शक्ति नहीं रहेगी। आप शरीर से तो खाएंगे पिएंगे, मोटा तगड़ा रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपका आत्मा कमजोर हो जाएगा। आत्मिक जीवन आपका क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसीलिए आप अपना संबंध को परमेश्वर के साथ में क्या करना है? बना के रखना। हालेलुया। दूसरा मैं बताऊंगा, प्रार्थना जो है हर एक असंभव कार्य को क्या करता है? संभव कर देता है। जो इम्पॉसिबल काम जो उसको क्या करता है? पॉसिबल कर देता है। हालेलुया। जो आपको लगता है कठिन काम है, उस कठिन काम को क्या करता है? आसान कर देता है। कौन? प्रार्थना। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों को जो हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, प्रार्थना के माध्यम से उस काम को हम लोग करके देखें। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना असंभव को संभव करने वाला प्रार्थना है। आप जेम्स यानी याकूब, आपका गारों में याकूब ना चैप्टर 5 वर्स 17-18, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17-18। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरे रहो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा। याकूब 5:17-18। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 17 और 18 पद। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया जो था वो हम सब के समान ही एक इंसान था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। और एक जो इम्पॉसिबल जो काम था उसको प्रार्थना के माध्यम से जो एलाइजा जो है, एलिया जो है, उसको क्या किया? पॉसिबल किया। वो क्या चीज था? प्रार्थना के माध्यम से क्या किया? वो पढ़िएगा फिर से उसको। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की एलिया नाम का एक व्यक्ति गिड़गिड़ाकर रो के प्रार्थना किया कि मेघ ना बरसे बारिश ना हो, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। कितने दिन तक? 3.5 साल। अगर 1 महीना बारिश नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, सोचिए आप। अगर 1 साल जो महीना का जो 4 महीना का जो बारिश का समय सीजन होता है, जो रेनी सीजन होता है, जो रेन का सीजन होता है, इसमें यदि बारिश ना हो तो क्या होगा?
पूरा अकाल आ जाएगा। इसमें भी अकाल ही आया है। 1 साल बारिश, यानी 1 साल में पूरा कंटिन्यू 1 साल बारिश नहीं होगा, 4 महीना या 5 महीना बारिश होगा। ये 4 महीना और 5 महीना बारिश ना होने के कारण किसान लोग क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, खेती में उसका सफलता नहीं मिलेगा। एलिया ऐसा प्रार्थना किया, 3.5 साल बारिश नहीं हुआ। आप लोग कैसा लगता है, ये तो खेल लग रहा है, कैसा लग रहा है, बारिश नहीं हुआ 3.5 साल? ये परमेश्वर का जो हमें शक्ति दिया, परमेश्वर क्या शक्ति दिया, प्रार्थना का। इस प्रार्थना के द्वारा 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। तो आपका जो काम रुका हुआ है, आपका प्रार्थना से क्यों नहीं होगा? हालेलुया। आप लोग का कुछ भी रुका काम है, वो क्यों नहीं होगा? आप ऐसा सवाल रख के प्रार्थना कीजिए। हे यीशु, हम बाइबल में पढ़ते हैं, एलिया के विषय पढ़ते हैं, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, ऐसा प्रार्थना किया। हम प्रेरितों के विषय पढ़ते हैं, आपके चेलों के विषय पढ़ते हैं, पतरस जिसका छुटकारा मिलना मुश्किल था, प्रार्थना किया तो पीतर क्या हुआ, जेल से। हालेलुया। हालेलुया। जो रोम के जो सैनिक थे और वहां के जो निवासी लोग थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह से उतना प्रेम नहीं करते थे, लेकिन पौलुस और सिलास की प्रार्थना से एक दरोगा क्या किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, उसका परिवार क्या किया, उद्धार पा लिया, बच गया। हालेलुया। तो आपके लिए परमेश्वर क्यों नहीं करेगा जब आप प्रार्थना करेंगे तो? हालेलुया। तो प्रार्थना के द्वारा एक असंभव काम को एलिया ने करके दिखाया। इसलिए हमारा जो मैं जो बताया है, प्रार्थना क्या है, हर एक असंभव चीज को क्या करती है, संभव कर देती है। आपके लिए वो क्या करेगा, आपको लगेगा बहुत ये काम नहीं हो सकता है, ये परिवार उद्धार नहीं पा सकता है, वो व्यक्ति नहीं सुधर सकता है, उसको काम नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, ऐसा आप लोगों को लगता है ना, तो उस समय आप लोग ऐसा ही प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, ये व्यक्ति ठीक हो जाना, हमारा परिवार का दशा ठीक हो जाना है, हमारा परिवार से गरीबी दूर हो जाना है, हमारा परिवार से दुष्ट आत्मा निकल जाना है, हमारा परिवार से बीमारी दूर हो जाना है। जब आप ऐसे बोल के प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में भी यही एलिया का परमेश्वर काम करेगा। ये 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, फिर एलिया प्रार्थना किया। आगे और पढ़िएगा। फिर उसने प्रार्थना की, दोबारा प्रार्थना की। क्यों प्रार्थना की? वो जो बारिश बंद है वो शुरू हो जाए। पढ़िए फिर से, हाँ पढ़िए। फिर उसने प्रार्थना की, फिर एलिया ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। 3.5 साल के बाद फिर से एलिया ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप तो मेरी प्रार्थना सुन लिए, अब आप क्या करो, इस अकाल को खत्म करो, बारिश होने दीजिए, फलवंत कीजिए। 3.5 साल के बाद फिर से बारिश। आप लोग को पता है सृष्टि का ये जो अपना जो पूरा पृथ्वी जो है और जो परमेश्वर का जो बनाया हुआ जो भी चीज है, इसमें से भी थोड़ा सा कुछ भी 19-20 होगा ना तो पूरा भूकंप आ जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, तो समझ रहे। लेकिन एक चीज ऐसा हुआ है जो प्रार्थना के माध्यम से वो पृथ्वी का जो चीज जो परमेश्वर बनाया वही का वही रुका। क्या चीज था? जोशुआ ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हे सूर्य, हे चंद्रमा, इस अयालोन का जो जगह है यहाँ पर आप क्या हो जा, ठहरे रहो, वो ठहरे रहो। हालेलुया। जो चीज को एलिया कर सकता है वो चीज को हम क्यों नहीं कर सकते? जो चीज को एलिशा किया, वो प्रार्थना किया, एलिया का परमेश्वर कहाँ है, और नदी 2 भाग हो गया। मूसा ने प्रार्थना किया और समुद्र 2 भाग हो गया। एलिया ने प्रार्थना किया
और बारिश नहीं होना तो बारिश नहीं हुआ। हालेलुया। तो आप सोच के देखिए क्या ऐसा कठिन काम है जो प्रार्थना से नहीं हो सकता। क्या ऐसा काम, आप लोग बताइए कौन सा ऐसा काम इम्पॉसिबल है, प्रार्थना से नहीं हो सकता। बोलिए आप लोग का जवाब क्या है। सब काम हो सकता है प्रार्थना से ना। आपसे आप लोग क्या करेंगे, हालेलुया। तो प्रार्थना असंभव को संभव करता है। हालेलुया। और एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोग यदि कोई भी व्यक्ति हो प्रार्थना नहीं करता है तो वो कमजोर हो जाता है। क्योंकि आप कितना भी बाइबल पढ़े शैतान आपसे नहीं डरेगा। आप कितना भी चर्च जाए शैतान आपसे नहीं डरेगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे ना शैतान आपसे डरेगा। हालेलुया। प्रार्थना की ताकत को शैतान जानता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको बाइबल नहीं पढ़ना है। मैं इस पे हमारा जो पॉइंट है प्रार्थना, इसलिए प्रार्थना का जो विशेषता है, जो प्रार्थना का जो हमारे लिए महत्व है, उस चीज को मैं बता रहा हूँ। हमारे जीवन में बाइबल भी पढ़ना जरूरी है, चर्च भी जाना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन इस वक्त हमें प्रार्थना के विषय में जो बता रहा हूँ, आप जब घुटनों में आते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान आपसे कांपेगा, आपसे डरेगा। एक जगह में एक बार का घटना ऐसा है, एक बहुत बड़ा तांत्रिक जो है उसको किसी ने कहा कि एक घर है और उस घर में एक लड़का था, लड़की जो भी हो, एक लड़का या लड़की जो प्रार्थना करता था। तो किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कई बाबाओं के पास जाकर बोला अपना अपना कुछ भूत प्रेत जो छोड़ो, उसका घर जो है नुकसान करे। तो वो यहाँ से तांत्रिक क्या करता, कुछ करता और कुछ अपना जो शैतान था उसको भेजता था कि उस घर में जाओ, उस लड़का या उस लड़की जो प्रार्थना करे उसको मार के आओ। तो वो घर में जाता लेकिन घर के अंदर जा नहीं सकता, लड़की थी शायद, एक लड़की प्रार्थना करती। तो वो क्या करता था, खिड़की के पास जैसे आता था डर के पीछे वापस चला जाता था तांत्रिक के पास। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बोलता मैं उसके घर में नहीं जाऊंगा। क्यों? फिर एक बड़ा शैतान को भेजता, कई शैतान को भेजता भेजता भेजता, बाबा बोलता मैं जाके देखूंगा। जाके देखा तो वो भी नहीं जा सक रहा। क्यों? क्योंकि उस घर के चारों ओर क्या था, अग्नि था, आग जल रहा था, आग। क्योंकि वो लड़की हर समय प्रार्थना करती। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना जो है हमें बलवंत करता है, बलवंत हमारा शरीर को मजबूत करता है, हमारा आत्मा को मजबूत करता है। लेकिन शैतान जानता है, विश्वासियों का मन को जान गया है, वो विश्वासियों का स्वभाव को जान गया है। विश्वासी बाइबल थोड़ा समय निकाल के पढ़ सकता है, विश्वासी एक दिन जाकर गिरजा में जरूर जा सकता है, लेकिन थोड़ा समय प्रार्थना करने के लिए वो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है अगर प्रार्थना करेगा तो ये इसका बंधन टूट जाएगा और ये विजय प्राप्त करेगा और इसको मैं छू नहीं सकूंगा। इसीलिए प्रार्थना यदि बंद है तो आप कमजोर हो जाएंगे। प्रार्थना करना यदि आप बंद करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, निकालिए इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18। सभी जानते हैं इस वचन को अच्छे तरीके से। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हर समय, हर प्रकार से, हर समय मतलब आप समझ, आप तो सोचिए अरे खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है, ड्यूटी भी जाना है, और भी काम है, बच्चे लोग सोचते हैं हम स्कूल भी जाना है, कैसे प्रार्थना करेंगे। क्या लिखा हुआ, हर समय और हर प्रकार से, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना। कैसे प्रार्थना करना है, आत्मा, आपका मन, मन में आपको क्या करना है,
हर समय 24 घंटा आपका स्तुति चलते रहना चाहिए। मैं लास्ट संडे बच्चा बताया था ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों के पास बैठकर गलत गलत बातों को क्या करते हैं, बोलते हैं, गलत कार्यों को सीखते हैं, गलत चुगली करते हैं। और यदि वो व्यक्ति अगर मन मन में प्रार्थना करते रहेगा ना, तो वो उसका अंदर से क्या हो जाएगा, चुगली करना भी बंद हो जाएगा, झूठ बोलना भी बंद हो जाएगा। हालेलुया। हमारे लिए कमजोरी में बलवंत होने का जो तरीका परमेश्वर बताया है, जब आपको ऐसा लगे मैं बहुत थक गया हूं या मैं बहुत थक गई हूं, शरीर से नहीं, आत्मा में। शरीर से तो हम लोग तीनों समय खाना खाते हैं, जब बीमार पड़ेंगे तभी थकेंगे, है कि नहीं? लेकिन आत्मा में जब आपको लगे कि आप थक गए हैं, आप कमजोर हो गए हैं, इस पीसीओ के 6 अध्याय का 18 पद को आप लोग पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करो। आपको जोर से रास्ते पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप ड्यूटी में हैं, लेकिन आपका मन का बात कोई नहीं जानता। आप बात कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। हे प्रभु, स्तुति करते रहो। हे परमेश्वर, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बचाइए। हे प्रभु, मैं यहाँ आया, मेरा काम सफल हो जाए। हे प्रभु, मैं जो भी काम से आया या कुछ भी है आपका, प्रार्थना करते रहे। हे ये यीशु, आपने मेरे जीवन में भलाई की, धन्यवाद। यहाँ तक लाए, धन्यवाद। जो भी आपको विनती करना है, जो भी धन्यवाद देना है, जो भी आपको प्रार्थना करना है, मन मन में आप करते रहिए। और एक बात यहाँ लिखा हुआ है, पवित्र लोगों के लिए भी लगातार आप लोग क्या करना है, प्रार्थना करना है। आज बहुत सारे लोग विश्वासियों के लिए प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारे लोग चर्च का पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारे लोग गिरजा के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते। मेरा क्या, वो नहीं आ रहा तो हम क्यों प्रार्थना करेंगे? मेरा क्या, वो अपना गलती क्या है, हम उसके लिए क्यों प्रार्थना करेंगे? ऐसा सोचने वाले लोग हैं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं बनना है। आप लोग को क्या करना है, हर व्यक्ति के लिए विनती और प्रार्थना निरंतर करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रार्थना हमारा कमजोरी को क्या करता है, दूर करता है, हमें परमेश्वर का आत्मा में बलवंत करता है। हालेलुया। यही हमारे लिए क्या है, एक सबसे श्रेष्ठ, सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य जो परमेश्वर दिया है, वो यही काम दिया है। हमें प्रार्थना हर समय करना है, आत्मा में करना है। हमारा विनती जो है, जो परमेश्वर के लिए हम निवेदन करना है, वो परमेश्वर को हम आत्मा में निवेदन करते रहना है। और लिखा हुआ है, जागते रहो, और इसीलिए जागते भी रहो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जागने का मतलब ये नहीं कि आप रात भर जाग कर प्रार्थना करें, ये नहीं। जागने का मतलब है तैयार रहना। क्या करना? तैयार रहना प्रार्थना के लिए। जब आपको प्रार्थना के लिए बोले, आपको तैयार रहना है। आप खुद अपना समय निकाल के तैयार रहना है कि आज हमें इसके लिए प्रार्थना करना। जैसा मैं बताया, फ्राइडे को फास्टिंग होगा इस एरिया के लिए। उस एरिया के विषय में आप लोग को बताएं, उस एरिया का नाम लेके आप लोग भी फास्टिंग रख के प्रार्थना कीजिए। कितने लोग फास्टिंग रह सकते हैं बताइए? कोई नहीं, आप लोग सब लोग रह सकते। हम तो ज़्यादा रहने के लिए सुझाव नहीं देंगे, क्योंकि अब आप लोग का, आप ज़्यादा रहेंगे आपका इच्छा, लेकिन कम से कम 1 बजे तक तो फास्टिंग जरूर रखें। ये बहुत अच्छा बात है, आप लोग का इच्छा, इसलिए बताते हैं। आप लोग काम करते हैं, है ना, तो आप लोग का छोटा बच्चा भी है, आप लोग को बहुत जगह काम करना पड़ता है, लकड़ी लाने जाना, बहुत सारा काम होता है आप लोग का। फास्टिंग का मतलब भी मैं आप लोग को एक बात बताऊँ। फास्टिंग जो किया सुबह से अभी हम रात 9 बजे, मतलब एक फास्टिंग का मतलब मैं आप लोग को बताऊंगा। हम इसे बोल रहे हैं, जैसे सुबह से रहा, फिर रात को 9 बजे जब आएगा तब जाके हम। हाँ, वो ठीक है, अच्छा बात है आपका, ये आपके लिए अच्छा। लेकिन आपको क्या करना है, आप जैसे सुबह उठे आप नहीं खाए, फास्टिंग हो गया, ऐसा ना, ऐसा नहीं कीजिए। आप ऐसा कीजिए, मान लीजिए कल मंडे है ना, आज आप रात को सो रहे हैं, कोई भी आप लोग, यीशु हम कल सोमवार को इस विषय के लिए फास्टिंग रहेंगे। कोई भी विषय हो,
फ्राइडे को तो एक अलग बात है हमारे इधर का, बाकी और का कोई भी विषय होता आप लोग का, कोई दिन भी हो, आप लोग अपना परिवार के लिए, अपना घर से दुष्ट आत्मा निकलने के लिए, परिवार का आशीष के लिए, काम मिलने के लिए, गरीबी दूर होने के लिए, और खेती में जो भी कुछ भी आप लोग का हो, पड़ोसी के लिए, जो व्यक्ति आपको लग रहा है हमारे बस्ती का लोग उद्धार नहीं पा रहा, वो उद्धार पाने के लिए आप फास्टिंग जब रखते हैं तो आप एक दिन पहले ईश्वर को बोलिए कितना समय से कितना समय किस चीज के लिए प्रार्थना, किस चीज के लिए फास्टिंग रख रहे ये भी बताइए, तब आपका फास्टिंग सफल होगा। अब आप एक बात देखिए, मान लिया जाए मुझे मालूम है, एक बात मैं बताता हूँ, मुझे मालूम है अभी 12 बजे घर में खाना बनेगा, खाना बनते बनते 1 बज जाएगा, ठीक है, अब मैं जानता हूँ सुबह से तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मैं भूखा हूँ, वो फास्टिंग नहीं है। लेकिन मैं रात को बोलूंगा प्रभु कल मैं इतना समय से इतना समय इस व्यक्ति के लिए उपवास रखना, फास्टिंग रखना हो, वो फास्टिंग सफल होगा, वो आप बोल के फास्टिंग रखते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप लोग फास्टिंग रख सकते हैं। कितना समय रखेंगे ये भी बताइए, कितना समय हम अपना फास्टिंग को, मतलब कितना समय हम खाना खाएंगे ये भी आप लोग बोलिए। और जब आप खाना भी खा रहे हैं उस समय भी प्रभु यीशु आपने जो हमें भोजन दिया धन्यवाद, ये भोजन को खा के, या कोई आप बाजार में है तो कुछ बिस्किट खा रहे हैं 5 बजे तक है तो 5 बजे तक हम प्रभु ये बिस्किट को खा के अपना फास्टिंग तोड़ रहे हैं, आप अब तक संभाले धन्यवाद, प्रार्थना करके फिर आप अपना फास्टिंग को तोड़ दीजिए। चाहे बिस्किट लीजिए, कुछ भी लिए, घर में तो खाना खाइए, चाहे बिस्किट समोसा जो भी आप लोग का हो, मतलब फास्टिंग मुंह में जाना चाहिए, कुछ भी अनाज, तो ऐसे ही आप लोग क्या अपना फास्टिंग को तोड़िए, ऐसे ही फास्टिंग को रखिए। फ्राइडे का फास्टिंग भी जो आप लोग को बताया है, इस फास्टिंग को भी आप लोग ऐसे रखिए। प्रभु कल इस एरिया के लिए हम लोग फास्टिंग रखेंगे, इस एरिया के विषय में आप आशीर्वाद दीजिए, इतना समय से इतना समय फास्टिंग रखेंगे, उतना समय फास्टिंग रख के फिर आप खाना खाइए तो प्रार्थना करिए। हालेलुया। तो ये था फास्टिंग का। तो हम प्रार्थना के विषय बता रहे हैं, हमें हर समय क्या करना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना आपके जीवन का हर एक बंधन को तोड़ देगा, प्रार्थना आपका घर का हर एक गरीबी को दूर कर देगा, प्रार्थना आपका कमियों को खत्म कर देगा, प्रार्थना आपका घर से दुष्टात्मा को निकाल देगा, प्रार्थना आपका हर एक बंधन जो आपका रुकावट है, जिस चीज में आपको लगता है रुकावट, उस चीज के लिए आप लोग लगातार प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आप लोग को आशीर्वाद देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विशेष करके मैं बताऊंगा, आप लोग बहुत यूट्यूब में बहुत सारे पास्टरों का कुछ सुनते हैं वीडियो, वो एक अलग बात है, लेकिन विशेष आप जब टेस्ट मनी किसी का सुनेंगे, किसी का जीवन के विषय सुनेंगे तो आप लोग को और भी ज्यादा हिम्मत मिलेगा। बहुत सारे पास्टर, क्योंकि बाइबल है ना, अभी मैं आपको क्या बता रहा, बाइबल है ये, बाइबल को कोई भी उठा के पास्टर भी बन जा रहा है, बाइबल को अच्छा से अच्छा प्रचार भी कर रहा है, लेकिन जब आप उनका जीवन का विषय में देखेंगे तो आपको सही नहीं मिलेगा। हालेलुया। और बहुत सारा बाइबल का वचन को मिला के बोलना, बहुत सारा बाइबल का जो इसमें लिखा हुआ बात को उसका आज्ञा उसको तोड़ देना, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोग को मना नहीं करे, आप मत देखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मनी अगर किसी का सुनते हैं, आप लोग सर्च करते हैं तो कभी कभी आता है तो उसमें देख सकते हैं कोई कुछ लिखा होगा, पंडित से कैसे यीशु का चेला बन गया, ऐसे लोगों का दवाई सुनिए। ये व्यक्ति डाकू था, कैसे उद्धार पाया, ऐसे लोगों का दवाई सुनिए, आप लोग समझ में आएगा वो व्यक्ति कैसे करके प्रभु को माना। हालेलुया। तो आप लोग जो भी यूट्यूब में सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, अच्छी चीज़ों को आप सर्च करके देखेंगे, आत्मिक जीवन में आप लोगों को लाभ होने के लिए ऐसा चीज़ों को आप लोग देखिए, प्रभु आशीर्वाद देगा। तो आप लोग का क्या है, कमजोरी में बल पाने का तरीका बताया, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहना। आप घर में काम कर रहे हो, मार्केट गए हो, किसी से बात कर रहे हो, कुछ भी, आपका प्रार्थना चलते रहना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसे ही अपना गवाही दिया था, एक पास्टर एक व्यक्ति उनको मारने के लिए गया और रास्ते में मिल गया मारने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति मन मन में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे बचा लीजिए, प्रभु मुझे बचा लीजिए, और उस व्यक्ति का मन को परमेश्वर क्या किया, बदल दिया और वो उसको मारा। हालेलुया। तो मन का जब हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये भी नहीं कहने का मतलब ये नहीं कि आप खाली मन में प्रार्थना करें, मन का मतलब है जब आप बाजार गए हैं, आपको सुविधा नहीं करने का, आप किसी के घर में बैठे हैं, आपको प्रार्थना करने का, कैसे दूसरा घर में करेंगे, तो आप मन में। जब आप अपने घर में आ जाए, जब आपका सुविधा है, तो एक समय निकाल के प्रार्थना कीजिए किसी भी बात के लिए, तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। हालेलुया। आइए हम उसी फिलिपी का 4:6 पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। फिलिपी का 4:6 हम लोग जो पढ़े थे,
किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात का चिंता मत करो। कोई भी काम असंभव नहीं है परमेश्वर के सामने। तो आपको किसी भी बात का चिंता करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। हम लोग का बहुत ऐसा गवाही है जो हम लोग आप लोग को बता भी चुके हैं और प्रार्थना के द्वारा उसको हम लोग पूरा होते हुए भी देखे। जब हम यूपी में थे, हमारा बेटे को पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। आप लोग को शायद बताए भी होंगे इस बात को। और पैसा नहीं था तो हम लोग जो है ऐसे एक परिवार में हम लोग विजिटिंग करने के लिए गए। वो सिस्टर टीचर थी, तो हम लोग से ज़्यादा कुछ बात नहीं की। इससे बात की तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं, कैसे आप लोग कैसे नहीं, हम लोग ठीक है बस ऐसे बोल के हम लोग आ गए। फिर हम लोग लगातार इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु हमारा बेटे को क्या है अच्छा स्कूल में हमें पढ़ाना है। और हम लोग एक पास्टर हम लोग आपका सेवा करने वाले हैं। ऐसे हम लोग कोई भी स्कूल में पढ़ाएंगे, एक सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे जो पढ़ाई का मतलब ही नहीं है। जहाँ पर ऐसा स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा बेटा का भविष्य चौपट हो जाएगा और आगे आपका सेवा नहीं कर पाएगा। हम लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। बहुत लोग बोला वो कम एक स्कूल है वहाँ पर पढ़ा लीजिए आप लोग, उसमें पढ़ाई तो होता नहीं, ऐसे ही बोलते पढ़ा लीजिए। लेकिन हम लोग बोले नहीं, हम लोग अच्छा स्कूल में प्रार्थना पढ़ाएंगे। तो कैथोलिक का संत मैरी बोल के स्कूल यूपी में था। वहाँ पर हर महीने का 1600 रुपया मंथली 1600, जैसे अभी हमारा मॉनफोर्ट और ये डिटी लेंजर ऐसा है, ऐसा ही था उसको। और इस घर से स्कूल जाने के लिए 1500 रुपया इसका भाड़ा, गाड़ी का भाड़ा महीना का। तो समझ लीजिए हो गया इसका 3000 रुपया, 3200 व 3000 मानते थे। और हमारा घर भाड़ा जिसमें हम लोग रेंट लेते थे उसका 2200-2300 रुपया लेता था। यानी सब मिला के 5500 रुपया खर्चा केवल ऐसे, बाकी हमारा खाना अलग है। और इसका एडमिशन हम लोग पूछ के आए तो पहले हमें 20,000 रुपया देना पड़ेगा, किताब उताब सब कुछ मिलेगा। तो हमारे पास तो 20,000 के 20 रुपया भी नहीं है, हम कहाँ से देंगे। हम लगातार प्रार्थना कर रहे, प्रभु कुछ मार्ग खोलिए, प्रभु हमारा बेटे का पढ़ाई के लिए कुछ उपाय कर दीजिए। लगातार प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे। उसी सिस्टर ने जिसका घर हम लोग गए थे वो खुद इनसे बात की, क्या आपका बेटा पढ़ाई नहीं करता है? यहाँ पढ़ता है। वो बोला हमारा स्कूल में लिखा दीजिए ना। हम लोग बोले नहीं, हम लोग दूसरा जगह देखेंगे। तो क्या उनका मन में हुआ, बोला ठीक है हम आपका बेटा के लिए हम 5000 रुपया देंगे, 5000 रुपया। हालेलुया। एक परिवार और हमारा एडमिशन के लिए 20,000 15 या 10,000 रुपया दिया, 20,000 20,000 रुपया दिया, तो टोटल 25,000 हो गया। उस परिवार को हम लोग नहीं बोले कि हमें पैसा दीजिए। उनके घर हम लोग गए ऐसे मिलने के लिए, वो भी यूपी से एमपी में हो रहे थे, मध्य प्रदेश में रहने वाले। वो लोग भी 20,000 रुपया दिए और 5,000 हमारे पास 25,000 हो गया। एडमिशन वगैरह सब कुछ करा दिए, लेकिन केवल 5 महीना पढ़ाई थे। उसके बाद हम लोग यूपी से इधर आ गए 2020 मई में। वहाँ नाम लिखाया, अप्रैल में नाम लिखाया, मई में 20 दिन तक पढ़ाई किया। उधर मई में छुट्टी हो जाता है, जुलाई में खुलता है। तो जुलाई में ओपन हुआ स्कूल। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर इधर आए। 2-2.5 महीना समझ लीजिए पढ़ाई किया। बाकी हम लोग 30-35 हजार रुपये इसके पीछे खर्चा कर दिए। कुछ भी हमारा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हमें एक फायदा हुआ, हमारा प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर दिया। हालेलुया। हमें मालूम चल गया कि हमसे जो इम्पॉसिबल था, जो हम नहीं कर सकेंगे, जो हम बच्चा को नहीं पढ़ा सकेंगे, उसी स्कूल में परमेश्वर हमें पढ़ाने के लिए मौका। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आप लोग भी किसी भी बात की चिंता ना करें। आगे परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, आप लोगों के निवेदन, प्रार्थना और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में क्या होना चाहिए? उपस्थित करना चाहिए। कभी कभी प्रार्थना जो है जल्दी सुना नहीं जाएगा, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग सोचे हमें तो मूल मंत्र मिल गया है, प्रार्थना करो और सफलता पाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रार्थना के द्वारा कभी कभी आप लोग का परीक्षा भी होगा। आप लोग का क्या होगा? परीक्षा भी होगा। जब परमेश्वर इब्राहिम को बुलाया तब 75 वर्ष का था वो, लेकिन उसका संतान कब मिला उसको? जब वो 100 साल का हो गया तब। कितना साल के बाद मिला? हाँ,
कितना साल हुआ? 25 साल के बाद 75 में वो परमेश्वर के पास आया। 75 से परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, एक बच्चा दूंगा, लेकिन उसको उस समय नहीं मिला। जब वो 100 साल का हो गया तब उसको एक संतान मिला। कितना साल के बाद? 25 साल के बाद। उसका प्रार्थना कितने साल के बाद सुना गया? 25 साल के बाद। हालेलुया। तो आप लोग मतलब ऐसा मत सोचिए कि हमारा भी 25 साल के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार देता है, ये परमेश्वर का काम। हमारा काम क्या है? मांगते रहना। हमारा काम क्या है? प्रार्थना करते रहना। हमारा काम है निवेदन करते रहना। हमारा काम है धन्यवाद देते रहना। प्रभु आपने हमारे जीवन में दुख दिया तो भी धन्यवाद। प्रभु हमारे जीवन में कष्ट हुआ तो भी धन्यवाद। हमें आशीर्वाद दिया तो भी धन्यवाद। हम गरीब है तो भी धन्यवाद। हम अमीर है तो भी धन्यवाद। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने से नीचे को देखेंगे तो वो हमसे भी ज्यादा गरीब है। हम अपने से नीचे को देखेंगे तो हम अच्छा कमरा में तो रह रहे हैं, उनका तो घर भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए वचन लिखा हुआ हर एक बातों में आपका क्या होना चाहिए? विनती और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप लोग लगातार प्रार्थना के विषय में सीखे हैं। लगातार अपने जीवन में कुछ भी कमी हो जाए, आप बीमार पड़े तो भी, आपके घर में कुछ भी खाना नहीं है तो भी, आपको बच्चे का स्कूल का फीस भरना है तो भी, आपके घर में अगर कुछ ऐसा कमी घटी है तो भी, हर एक बात में आपको केवल एक ही आपका मूल मंत्र है, प्रार्थना, जो आपको विजय और सफलता देगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जैसा आज हम प्रार्थना के विषय में सुने हैं, हम अपने आप को तैयार करेंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु लगातार हमें प्रार्थना करने के लिए मन दीजिए। प्रार्थना ना करने वाली आत्मा हमारे जीवन से दूर करे। हमें प्रार्थना करने के लिए शक्ति दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें सभी लोग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु महान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।